तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन 1885 से लेकर 1947 तक कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं। जैसा कि बताना चाहेंगे, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की दिसंबर में बॉम्बे में स्थापना की गई थी। इसके प्रारंभिक नेतृत्वकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त इत्यादि सम्मिलित थे। एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम, इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को एक साथ लाने के लिए इसकी जो है वो कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, अब देखिए एक एक करके। अधिवेशन का अध्यक्ष उसी क्षेत्र से चुना जाता था जहाँ की कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा हो, अधिकांशतः यह प्रयास होता था। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो देखिए, पहला जो अधिवेशन है वो 1885 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये कहाँ हुआ? बॉम्बे में। इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे महानगर में कोलकाता में हुआ 1886 का। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। पहले डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फिर दूसरे दादा भाई नौरोजी। उसके बाद तीसरा जो है वो फिर तीसरे बड़े महानगर में हुआ, मद्रास में, चेन्नई में 87 में संपन्न हुआ। ठीक है, 87 में ये मद्रास, चेन्नई में। और इसके अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयबजी। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरा मद्रास में हुआ 1887 में। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद चौथा 1888 में हुआ, वो हुआ जा कर के कहाँ पर? इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में यह संपन्न हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये इलाहाबाद में हुआ 1888 का। इसके पहले अध्यक्ष थे यहाँ के अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट जाता है वो 96 का है। ठीक है, ये कलकत्ता में हुआ 96 में, कलकत्ता में हुआ इम्पोर्टेंट एक अधिवेशन। ये जो है इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। इसमें रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। फिर वर्ष 1899 ईस्वी में ये लखनऊ में हुआ। 1899 ईस्वी में कहाँ हुआ? ये लखनऊ में हुआ। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त। और उसके बाद 1901 में कलकत्ता में हुआ। फिर इसके अध्यक्ष थे, ये 1901 में हुआ कलकत्ता में, इसके अध्यक्ष कलकत्ता में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दिनसा-ई वाचा। पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए 1901 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1905 ईस्वी में जो अधिवेशन होता है वो होता है कहाँ? बनारस में, उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश के बनारस में होता है। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। और ये जो है सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा यहाँ पर की गई थी। कहाँ? बनारस में। उसके बाद 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, कलकत्ता में हुआ। 7 का इम्पोर्टेंट है, जो कि वो सूरत में हुआ 1907 का सूरत अधिवेशन। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया नरमपंथी और गर्मपंथी दलों में। ठीक है, फिर 1910 में यह इलाहाबाद में पुनः हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में पुनः हुआ। इसकी अध्यक्षता की सर विलियम बेडन बर्न ने। इसमें क्या हुआ? एम.ए. जिन्ना ने 1909 के अधिनियम द्वारा शुरू की गई पृथक निर्वाचन प्रणाली की इसमें निंदा की। उसके बाद 1911 का एक
कलकत्ता अधिवेशन हुआ, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता की BN धर ने। ओके, अब देखिए इसमें क्या खासियत क्या थी, कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था 1911 में। फिर 1915 में बॉम्बे यानी मुंबई में, वर्तमान मुंबई में एक अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता की सर SP सिन्हा ने। इसमें खासियत ये थी कि चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया। 1919 का बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो हुआ वो हुआ था लखनऊ में, 1916 का बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हुआ था लखनऊ में। इसकी जो अध्यक्षता थी वो SC मजूमदार ने की थी। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस के 2 गुटों नरमपंथियों और गर्मपंथियों फिर एकता हो गई, जो कि 16 अधिवेशन 1907 में अलग हुए थे, ठीक है। अब देखिए 1917 में फिर कहाँ हुआ, कलकत्ता में अधिवेशन होता है, और इसकी खासियत कुछ इस प्रकार से थी। उसकी खासियत ये थी कि अध्यक्ष इसकी थी एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। उसके बाद 1919 में अमृतसर में हुआ, और 1919 में कहाँ हुआ, अमृतसर में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी उन्होंने मोतीलाल नेहरू जी ने। इसमें कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं, अगले अधिवेशन की ओर चलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है 1920 का विशेष सत्र बोला गया था, कलकत्ता में ये हुआ था। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। किसने की थी, लाला लाजपत राय ने। महात्मा गांधी ने असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया था, इसकी खासियत ये थी, ठीक है। फिर 1922 में एक अधिवेशन हुआ गया में। कहाँ हुआ, गया में। ये गया कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, और जो है इसकी अध्यक्षता की थी CR दास ने। इसकी खासियत ये थी कि CR दास और अन्य नेता इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए थे, और उन्होंने उसके बाद स्वराज पार्टी की गठन कर लिया अलग से। किसने, CR दास ने और अन्य नेताओं ने मिल करके। वर्ष 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में बेलगाम में, कहाँ पर, बेलगाम में, इसमें पहली बार और एकमात्र, ये जो बेलगाम है कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ये देखिए 1924 में बेलगाम में, इसमें पहली बार महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, और केवल एक बार अध्यक्षता की थी बस। और उसके बाद 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ था। 1929 का जो है लाहौर अधिवेशन, वो जो है इम्पोर्टेंट है। 1929 का बस लाहौर अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था, अध्यक्ष के जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी हुई थी, ठीक है। और फिर इम्पोर्टेंट है 1931 का कराची अधिवेशन। 1931 का कराची अधिवेशन जो वर्तमान पाकिस्तान में, इसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसमें क्या हुआ था, मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित हुआ था, और गांधी इरविन समझौते का समर्थन हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, वो 1937 का फैज़पुर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये किसी गांव में होने वाला पहला, ये फैज़पुर पड़ता है महाराष्ट्र में। 1929 का किसी गांव में पहली बार होने वाला पहला, 1937 का है, पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ था। उसके बाद 1938 में हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद फिर 1939 में त्रिपुरी, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। और उसके बाद 1946 में अध्यक्ष थे JB कृपलानी, और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका मेरठ में, ओके। तो ये थे कुछ
महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन।